गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने क्लास 8 का चैप्टर 13 जहाँ पहिया है पी साईनाथ लेखक जिसके हैं वो चैप्टर शुरू किया था। हमने कल पढ़ा था कैसे पुडुकोट्टई तमिलनाडु में साइकिल चलाना जो था एक सामाजिक आंदोलन था। और इसमें कुछ अजीब सी बात है, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। चौंकने मतलब हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि अब जो पुडुकोट्टई ज़िले में जो है बहुत सारे नवसाक्षर यानी नई पढ़ी लिखी जो गांव की औरतें हैं उनके लिए अब ये आम बात हो गई है। कहते हैं उन्होंने अपना जो पिछड़ापन था उस पर लात मारा और विरोध व्यक्त करने का और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें जकड़ी हुई है। जंजीरों यानी रूढ़िवादीपन में कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं, और जब ये तरीके यानी उपाय निकालते हैं तो ये उपाय कुछ अजीब किस्म के होते हैं। कहते हैं जो पुडुकोट्टई है भारत का सबसे गरीब जिला है। पिछले दिनों यहाँ क्या हुआ, ग्रामीण औरतें जो गांव की औरतें थी उन्होंने स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता, स्वाधीनता यानी आज़ादी, गतिशीलता यानी प्रगति को अभिव्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त यानी प्रकट करने के लिए प्रतीक के रूप में किसको चुना? साइकिल को चुना। ये देखिए तस्वीर में साइकिल को चुना। उनमें से ज़्यादातर जो थी वो नवसाक्षर थी, नहीं पढ़ी लिखी थी। कल हमने यहाँ तक पढ़ा, अब आगे देखिए। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दे तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया। कहता है अगर अब इन सब में से अगर हम 10 साल से न कम उम्र की लड़कियों को अलग करें यानी उन्हें हटा दे तो जो गांव की औरतें हैं उनमें से 1/4 औरतों ने साइकिल चलाना सीख लिया है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया, और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ उसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। आप देखिए वो क्या कहना चाहता है, इन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया और इसमें से जो 70,000 औरतें हैं उन्होंने क्या किया, प्रदर्शन किया और प्रतियोगिता यानी कंपटीशन किया, जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, प्रदर्शन किया यानी कि पार्टिसिपेट किया, अपना कौशल दिखाया, प्रवीणता दिखाई। अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है और आज भी वो साइकिल चलाती हैं। और वहाँ इसके लिए उन्होंने कई प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर जहाँ पर इनको साइकिल चलाना सिखाया जाता है, यानी से प्रशिक्षण सिखाना। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। कहता है जो पुडुकोट्टई इलाका है ये बहुत ही रूढ़िवादी पुराना इलाका है, और यहाँ पर जो है मुस्लिम औरतें भी जो हैं अपनी साइकिलों पर जाती हुई आपको दिखाई देंगी। वहाँ पर एक औरत है जमीला बीबी जिसका नाम है, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है। मुझसे कहा, अब लेखक जब उससे पूछते हैं तो वो जमीला बीबी क्या कहती है, ये मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग मुझ पर फफ्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब वो क्या बताती है जमीला बीबी कि यह हमारा हक है और हम साइकिल पर भी कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, और हमें बस के वेट या इंतज़ार में नहीं खड़े रहना। कहती है जब शुरू में मैंने साइकिल चलाने शुरू की थी तो लोग मुझ पर फफ्तियाँ कसते थे यानी ताने कसते थे, लेकिन मैंने उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। अब वो बताते हैं एक और मुस्लिम औरत के बारे में कि फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनके मित्र अवकन्नी इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है, और उन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया। फिर वो दूसरी एक मुस्लिम औरत की बात करते हैं जो एक माध्यमिक स्कूल में टीचर है, और उनको साइकिल चलाने का इतना चाव है, इतना इंटरेस्ट है कि वो क्या करती हैं, हर शाम को, रोज़ शाम को आधा घंटा किराए पर साइकिल लेती हैं
और तब चलाती क्यों? क्योंकि उनकी नई साइकिल खरीदने की उनके पास इतने पैसे नहीं है और हैसियत नहीं है। अब वो इसके बारे में क्या बताती हैं कि साइकिल चलाने में मुझे एक खास तरह की आज़ादी, स्वतंत्रता मिलती है। हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, किसी पर निर्भर ना रहना, किसी पर डिपेंड ना रहना। मैं कभी इसे नहीं चलाना छोड़ूंगी। अब जो है जमीला और फातिमा की एक और दोस्त है जिसका नाम है अवकन्नी। ये सारी कितने साल की हैं? ये 20 की उम्र के लगभग हैं और इन्होंने अपने साइकिल चलाने के साथ साथ अपने जो समुदाय है उसकी बहुत सारी औरतों को भी साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में तो साइकिल की बहुत ज़्यादा धूम मची हुई है। इसके प्रशंसकों में है महिला खेतीहार मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, गांव में काम करने वाली नर्सें। कहता है इसके ऊपर कौन कौन डिपेंड है? कहती हैं ज़्यादातर निर्भर जो हैं वो आश्रित कौन कौन है इसके, जिनमें इनमें महिलाएं हैं जो खेतीहार मजदूर हैं, जो खदानों में मजदूरी करती हैं, गांव और में काम करने वाली जो नर्सें हैं, ये सारी इन पर ज़्यादातर इनकी प्रशंसक है। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें, स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल करते रहे। इस जो पद में है हमें बताया गया है कौन कौन सी और किस किस प्रकार की औरतें जो है साइकिल का जमकर इस्तेमाल करती हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने औरतें भी पीछे नहीं है। इन सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। क्या लेखक क्या कहना चाहता है कि इसमें जो भी औरतें हैं, जैसे खेतीहार मजदूर हैं, खदानों में काम करने वाली औरतें हैं, गांव में काम करने वाली नर्सें हैं, बालवाड़ी में काम करने वाली औरतें, आंगनवाड़ी में औरतें, टीचर्स, ग्राम में जो सेविकाएं खाना पहुंचाती हैं, वो ये सारी संख्याएं जिन्होंने अभी अभी नई साइकिल चलाने वाली जो महिलाएं हैं, जब भी लेखक ने उनसे बात की तो उन्होंने साइकिल से अपनी सीधा व्यक्तिगत आज़ादी का सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। अगुआ का मतलब होता आगे चलने वाली। कहते हैं साइकिल आंदोलन में सबसे आगे चलने वाली एक औरत का क्या कहना है कि इसने औरतों में जो है आत्मविश्वास बहुत दिया है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर इनकी निर्भरता कम कर दी है। अब ये किस पर आश्रित नहीं है? पुरुषों पर आश्रित नहीं है। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे उन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। अब वो क्या बताना चाहते हैं कि जो है हम हमेशा क्या देखते हैं अब इस गांव में कि जो औरतें हैं साइकिल पर 4 किलोमीटर तक पानी भरने चली जाती हैं, साइकिल पर पानी ले आती हैं, सामान ढोकर लाती हैं, कभी कभी इनके साथ इनके बच्चे भी होते हैं। लेकिन जब इन्होंने शुरू में जो है साइकिल चलाना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने इनको बहुत गलत बातें बोली, लेकिन जो है गंदी गंदी टिप्पणियां भी की, इनके ऊपर पत्तियां भी कसी, ताने भी कसे, लेकिन इन्होंने उन सब से ऊपर निकलकर जो है साइकिल चलाने का काम नहीं छोड़ा। इन्होंने इसे अपना